हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो कैसा रहा हमारा प्रेडिक्शन जरूर से जरूर लिख के बताइएगा। बुल्स जिंदा है। मार्केट में ऑपरेटर जो है बाइंग वन डिप की रणनीति रखेंगे। यदि 24,586 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग होता है तो मार्केट रफ्तार पकड़ सकता है और ऊपर के लेवल्स हम लोग आराम से देख सकते हैं। और डेटा प्रेडिक्शन एग्जैक्टली देखिए, ये सारे जो चीज थे, जो लेवल्स हैं, ये तो हम लोगों ने कल भी वीडियो में बताया, डेटा प्रेडिक्शन करके बताया। और डेटा प्रेडिक्शन में साफ साफ बताया था यदि पहले गैप डाउन होता है, बिकॉज वहां पे गैप डाउन होने का जो संदेह था वो इस वजह से था क्योंकि डीआईआई जो थी, डीआईआई ने शॉर्ट पोजीशन एडिशन किया था थर्सडे को। 3 दिन मार्केट बंद था और बीच में जीएसटी कट का भी न्यूज आया। इतना बड़ा न्यूज, वीडियो बना के बोला कि बुल्स का तांडव हो सकता है। जीएसटी कट रिफॉर्म जो है 3 मिनट का वीडियो कल बनाया है ताकि आप लोगों के लिए तुरंत से तुरंत वीडियो अपलोड किया जाए। बहुत लोगों ने कमेंट किया, बहुत लोगों ने सराहा भी, लेकिन बहुत लोगों ने ऐसा भी लिखा कि कुछ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नीचे ही जाएगा। तो आज मार्केट ने यह साबित किया कि देखो, सेंटीमेंट पे भी मार्केट चलता है। मार्केट को कभी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, डेटा को रेस्पेक्ट करना चाहिए। बिकॉज डेटा एनालिसिस हम गलत कर सकते हैं, डेटा गलत नहीं होगा। तो यहां पे प्रोप्राइटरी डेस्क जो है, बड़े प्लेयर्स जो है, जिसमें प्रॉप डेस्क आता है, वो 2400 कॉन्ट्रैक्ट बाय करके गए थे। तो इसी वजह से बोला था यदि मार्केट गैप डाउन करता है तो एक शार्प बाउंस हम लोग देख सकते हैं। लेकिन कोई बड़ा गैप अप होता है, बड़ा गैप अप का बात कहां से आया, कहां से आया सोचिए। क्योंकि वो वीडियो जब हम लोगों ने बनाया था उसके बाद हम लोगों ने जीएसटी कट वाला वीडियो बनाया जिसमें बोला बुल्स का तांडव हो सकता है और कोई भी डिप जो होगा मार्केट में ऑपरेटर बाइंग ऑन डिप की रणनीति बड़े प्लेयर्स रख सकते हैं, स्मार्ट मनी। तो यहां पे डेटा के बेस के ऊपर होके कहा कि यदि गैप डाउन होगा तो शार्प बाउंस आ सकता है। जीएसटी कट जो हुआ उसके बेस के ऊपर होके बोला कि मार्केट अच्छा खासा एक जंप ले सकता है। ऊपर के स्तर देख सकते हैं हम लोग, 25,000 के लेवल भी देख सकते हैं कटते हुए, जो कि कटा। लेकिन कोई बड़ा गैप अप होगा तो वहां पे आपको सेलिंग प्रेशर भी दिख सकता है। बड़ा गैप अप हुआ 300 पॉइंट ऊपर, 400 के पॉइंट खुलते ही भागा मार्केट, 400 पॉइंट के आसपास पहुंच गया, 25,022 का हाई लगाया। लेकिन वहां से शार्प सेलिंग आया, शार्प 170 पॉइंट का, देख लीजिएगा चार्ट में वो क्यों आया। और वही डेटा प्रेडिक्शन का पावर है, एनालिसिस है कि इस लेवल का एनालिसिस हम लोग कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। इसलिए हम लोग कर पा रहे हैं। स्टडी को कंटिन्यूस आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एनालिसिस एक दिन में आप नहीं सीख जाएंगे, आपको लगातार निरंतर मेहनत करना होगा। आप गलत हो सकते हैं तो ये नहीं सोचिए कि गलत हो गए, गलत तो होंगे, इंसान है ना, गलत हो सकते हैं। लेकिन आपको अपना स्टडी जारी रखना। भाई पहले हम लोग मैथ्स करते थे तो आंसर गलत आता था ना, तो क्या हो गया। जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन होंगे उन्होंने कभी गलत नहीं किया होगा क्या, करके ही ना आगे बढ़े होंगे। जो साइंटिस्ट होता है उनके परीक्षण जो एक्सपेरिमेंट है क्या फेल नहीं होते हैं ना, तब भी वो साइंटिस्ट ही है। बट यहां इकलौता मार्केट है जहां पे आप एक दिन गलत होते हो ना तो लोग यहां पे लिखने चले आते हैं, बिकॉज वो भी उनको राइट लिख सकते हैं। लेकिन समझने वाली ये चीज है कि आप किस दायरे में आते हैं, कि आपको समझना चाहिए कि आप गलत हो सकते हैं। मार्केट है ना, एनालिसिस कर रहे हैं। बिल्कुल मैं एक गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, आप यदि एग्री करते हैं मेरे पॉइंट से जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि मार्केट में आप गलत होते हैं ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट को आप प्रेडिक्ट कर लेते हैं एक दिन पहले ऑन द बेसिस ऑफ कोई भी मैट्रिक्स हो, वो टेक्निकल हो, वो डेटा हो, वो एमएससीडी देख के हो, बॉलिंजर बैंड देख के हो, कोई भी टेक्निकल पैरामीटर देख के हो, कोई भी डेटा देखो, जिसको भी आप फॉलो करते हो, जिस पे आपकी महारत है, एक्सपर्टीज है, जिस पे आप सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको देख के आप प्रेडिक्ट करते हो। क्योंकि मार्केट को एक दिन पहले प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है।
ठीक है, और वो भी डेटा को देख के, वो भी कौन क्या पोजीशन बनाया हुआ है उससे आप कैलकुलेट करके बता रहे हो, क्योंकि टेक्निकली तो आपको दिख रहा है, लेकिन डेटा में आपको क्या दिख रहा है, ये बाई करके बैठा हुआ है, ये सेल करके बैठा हुआ है, ये ऑप्शंस में बाई करके बैठा हुआ है, ये पुट शॉर्ट करके बैठा हुआ है। बोलने को तो सब बोल देंगे, लेकिन भैया बोलने से क्या होता है, बोलने से कुछ नहीं होता है, बोलना पड़ता है आके। जो हम लोग आके बोल रहे हैं, तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, ताकि पता चले। लाइक जो दबा रहे हैं उनके लिए बहुत सैल्यूट है, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन लाइक के साथ साथ कमेंट भी कीजिएगा, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि हमारा जो डेटा प्रेडिक्शन आप लोग मिलकर जो सीख रहे हैं। बिकॉज जो लाइक कर रहे हैं कौन है, वो फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, जो फॉलोअर्स होंगे। वो लिखिएगा, कमेंट करने से लोगों को समझ में आता है कि इज इट वर्किंग और नॉट। बिकॉज लिखने से लोग समझते हैं। लाइक जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, लाइक सोचिएगा, लाइक जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, उनको पता है कि डेटा प्रेडिक्शन से, और उनके पास वक्त नहीं होता है कमेंट करने का। लेकिन जो मार्केट में नए नए आते हैं ना, उनके पास बहुत वक्त होता है। अच्छी बात है, देखिए आपका राइट है, आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं गलत होता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं, हम लोग तो रोज ही आ रहे हैं। लेकिन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा, आप गलत हो सकते हैं मार्केट में। FII भी गलत हो जाते हैं, DII भी गलत हो जाती है, प्रॉप डेस्क भी गलत हो जाती है। रिटेलर का छोड़िए ना, मारिए गोली। मेरी बात से सहमत है, जरूर से जरूर लिख के बताइएगा। तो आज के लिए जो प्रेडिक्शन किया था, मार्केट ऊपर भी गया, 24,586 के ऊपर क्लोजिंग किया था, तो सीधा बता दिया था स्टूडेंट्स को, क्लास में भी पूरा अच्छे से समझाया। मूड इंडेक्स स्ट्रीम फियर में था, स्टूडेंट्स को क्लास में बताया यहां पे कहीं सेलिंग होता है नहीं, बिकॉज यहां पे मार्केट में जो रिटेलर्स है वो डरे हुए हैं। दे आर इन एक्सट्रीम फियर, नॉट इन फियर, दे आर इन एक्सट्रीम फियर। तो यहां पे मार्केट एक शार्प बाउंस बैक कर सकता है। FII का पोजीशन बताया कि FII जो है, लिख के बताइएगा कि बताया कि नहीं। 4-5 दिन से बोल रहा हूं, 4-5 वीडियो बना चुका हूं उसके ऊपर कि FII जो है, जाके वीडियो देखिएगा कि FII जो है यहां पे, मान लीजिए 100 पोजीशन उसके पास टोटलिटी में है, तो उसमें 92 पोजीशन जो शॉर्ट्स में है, और सिर्फ 7-8 पोजीशन ही, 100 में बता रहा हूं कि 100 में से मतलब 92 पोजीशन उसके शॉर्ट्स में है, और बाकी सिर्फ 7-8 पोजीशन ही लॉन्ग में होंगे। तो कभी भी शॉर्ट कवरिंग भी आ सकता है, जबकि अभी तक इतना बड़ा शॉर्ट कवरिंग नहीं आया। लेकिन रिटेलर्स अनवाइंडिंग कर दिए, स्क्वायर ऑफ कर दिया 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग से, क्योंकि उनको एग्जिट मिल गया। बहुत लोग ऊपर ट्रैप होंगे, ठीक है, वही चीज बोले। तो ऊपर जो है ना, और ये चीज भी हम लोगों ने बताया कि यदि यहां पे मार्केट में रणनीति, बड़े प्लेयर जो है बाइंग ऑन डिप की रणनीति रखेंगे। लोग क्या करते हैं, जब गैप अप खुला वहां पे चालू हो गए। अब वही चीज हम लोगों ने बताया। तो बड़ा गैप अप में ट्रैपिंग हो सकता है रिटेलर्स का, क्योंकि जनरली वो साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी अच्छे से लिख के बताया है स्टूडेंट्स को। नहीं जुड़े हैं फ्राइडे क्लास, जरूर जुड़िएगा, डेटा प्रेडिक्शन जरूर सीखिएगा। यदि आप इंडेक्स में इन डेप्थ लर्निंग जानना चाहते हैं, बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, एक दिन पहले पोजीशंस को आप देख के बड़े प्लेयर्स का एक प्रेडिक्शन को सेट कर सकते हैं कि ये मार्केट हो सकता है, और उसको आप सीखना पड़ेगा, एक दिन का काम नहीं है। तो फ्राइडे क्लास में जरूर जुड़िएगा, ठीक है। और डेली डेटा प्रेडिक्शन दे भी रहे हैं फ्राइडे क्लास में, हम लोग क्लास भी ले रहे हैं। तो और क्या चाहिए, रेगुलर क्लास, 1-2 दिन का क्लास तो है नहीं, बस सीखते रहिए, बिकॉज सीखेंगे तो टिकेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, प्रोफाइल पेज पे हमारा वेबसाइट का लिंक है, वहां जाइए, जुड़ जाइए और सीखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब आगे क्या, देखिए यहाँ पे तो क्लाइंट्स ने 10,000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड कर दिया, लेकिन FI ने कुछ बाइंग भी की है। लेकिन ध्यान में रखना होगा कि कल यदि फिर से बहुत बड़ा गैप अप होता है, देखिए यदि पहले गैप डाउन हो जाता है तो ये बहुत अच्छा बात होगा, लेकिन फिर से गैप अप हो जाएगा तो फिर वही कहानी हो जाएगा, फिर गैप अप हो गया तो फिर वही कहानी होगा। क्योंकि होता क्या है ना, साइकोलॉजी, गैप अप होते लोगों को लगता है जो मतलब लेके नहीं गए हैं, या कोई कॉल वॉल कुछ लेके नहीं गए हैं ना, जो डिटेलर्स बाय नहीं कर पाए, तो उनको क्या लगेगा, यार कूदो कूदो, ट्रेन छूट रहा है, फोमो में फिर वो ट्रैप हो जाते हैं। तो ये सिंपल साइकोलॉजी, इसमें कोई हाथी घोड़ा नहीं है, समझिएगा बात को। कैंडल तो कुछ खास बना नहीं है, एक काइंड ऑफ शूटिंग स्टार बना है, प्रॉपर तो नहीं है बट कैंडल खराब है। तो सिंपल सी बात है, देखिए सर, आज का जो हाई है रेजिस्टेंस का काम करेगा 25,022, उस पर ध्यान रखिएगा। बाइंग एडिशन है तो सेलिंग एडिशन भी, हालांकि मार्केट का सेंटीमेंट अब अच्छा हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है
अच्छा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ये जो डेट प्रेडिक्शन जो कर रहा हूँ डे टू डे, बिकॉज जो डे टू डे ट्रेंड समझना चाहते हैं और क्यों ऐसा ट्रेंड हो रहा है, कभी ऊपर कभी साइडवेज कभी नीचे, वो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, वो डेटा के माध्यम से होगा। जरूर जुड़िएगा फ्राइडे क्लास में। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं कल के लिए जो है अपना एक व्यू दे रहा हूँ। ऑल ओवर व्यू मार्केट में बड़े प्लेयर जो है बाइंग ऑन डिप की रणनीति रखने का प्रयास करेंगे। बाय ऑन डिप, डिप का मतलब जब मार्केट नीचे गिरता है तो नीचे गिरेगा तो रेड कैंडल ही बनेगा। अब इसका मतलब आप बोलेंगे कल यदि मान लीजिए मार्केट फिर से रेड कैंडल बनाएगा, आप बोलेंगे सर आप तो बोले थे कि मार्केट ऊपर जाएगा। भाई ऊपर गया ना, 400 पॉइंट ऊपर गया, क्या बोलोगे आप? कितने स्टॉक्स, पेंट सेक्टर बार बार बोल रहा था, पेंट सेक्टर पे फोकस कीजिए, एफएमसीजी पे फोकस कीजिए। कैश लर्निंग क्लास वाले तो खुश हो गए, ठीक है, जहां पे हम लोग इन डेप्थ में सिखाते हैं कैसे स्टॉक्स को बाई करना है, सेल करना है, स्टॉप लॉस कैसे यूज करना है, इन्वेस्टिंग कैसे करना है, ये सारा चीज हम लोग सिखाते हैं कैश लर्निंग क्लास में। तो वो थोड़ा एडवांस क्लास है, उसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9027675330। जिसको प्राइस एक्शन, जिसको कैंडल थोड़ा इन डेप्थ में समझना है, प्राइस एक्शन को इन डेप्थ में समझना है, प्राइस एक्शन से आप समझ जाएंगे कौन सा सेक्टर भाग सकता है और उसको देख के कैसे कौन सा स्टॉक्स भाग सकता है। ये सारा चीज कला है, स्किल है, इसको डेवलप करने का प्रयास कीजिए। फ्राइडे क्लास इज फॉर इन डेप्थ लर्निंग एंड कैश लर्निंग क्लास इज फॉर इन डेप्थ स्टॉक्स लर्निंग ऑल्सो, इंडेक्स लर्निंग ऑल्सो, ठीक है। फॉर बोथ यू कैन ज्वाइन कैश लर्निंग क्लास, वो भी 1 साल 2 साल के लिए होता है। बाकी आप सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी चाहते हो कि मैं इसी में सीखूं, तो दैट इज अ इंडेक्स लर्निंग। बहुत लोगों को पता नहीं होता कि इंडेक्स इसको बोलते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी उनको पता नहीं है। तो ये सब सीखने वाली चीज है, ठीक है, बिकॉज जिसमें आप काम कर रहे हो आपको तो पता होना चाहिए। तो देखिए कल के लिए रेजिस्टेंस जो है 25,022 का रहेगा। यदि बहुत बड़ा फिर से गैप अप होता है तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 25,022, दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 25,180 के आसपास, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपर बोलिंजर बैंड का एक रेजिस्टेंस है। तो 25,022 आज का हाई एक रेजिस्टेंस रहेगा, 25,180 200 के आसपास एक रेजिस्टेंस रहेगा। आपको शायद एक जोन याद होगा, मैं आपको बताता हूं, 25,250, यहां पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो 25,250 के ऊपर जिस दिन निकलेगा ना तो मार्केट एक्चुअल रफ्तार पकड़ेगा। ये तो अभी आप देख रहे तो शॉर्ट कवरिंग है, थोड़ा सा बाइंग आया है, ठीक है। और एक्चुअल सपोर्ट जो रहेगा ना, मार्केट यदि बोलते हैं ना बड़े प्लेयर्स यदि बाय ऑन डिप का रणनीति रखते हैं तो बाय ऑन डिप में तो एक सपोर्ट जोन भी रहता है ना, जहां पे डिमांड जोन बोलते हैं। तो डिमांड जोन यहाँ पे जो निकल के आ रहा है 24,750 का, बिकॉज 20 EMA का सपोर्ट है, 24,750 से लेकर 700। दिस इज अ गुड डिमांड जोन फॉर द बिग प्लेयर्स, ठीक है। तो सपोर्ट मतलब यहीं पे रहेगा 24,750 से लेकर 700 तक, और रेजिस्टेंस जो रहेगा 25,022 कल के लिए। यदि बहुत बड़ा गैप अप होता है ध्यान दीजिएगा भाई, कौन सा कैंडल बन रहा है, बेरिश एंगल्फिंग बन रहा है, शूटिंग स्टार बन रहा है, ग्रेपस्टोन डोजी बन रहा है, मैं बोल दे रहा हूं। बहुत लोग नहीं बोलेंगे, मैं तो यहीं समझ लो यहीं सिखा दे रहा हूं, तो आप समझिएगा, ठीक है। तो 25,022 का एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, फिर 25,180, फिर 25,250। 25,250 के ऊपर जिस दिन निकलेगा रफ्तार पकड़ लेगा, आपको बस ध्यान यही देना है, ठीक है। तो मोटा मोटी आप पकड़ लो, हाँ 25,250, वो एक जिस दिन वो क्रॉस कर गया ना, मार्केट है, बड़े प्लेयर्स बाय ऑन डिप की रणनीति रखेंगे, सेंटीमेंट बुलिश ही रहेगा, लेकिन जिस दिन उसको क्रॉस कर देगा ना तो फिर हम लोग हो सकता है ऑल टाइम हाई की तरफ भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस पे ध्यान दीजिएगा 25,022, बिकॉज डेटा जो ऐसा कुछ बोल रहा है, बिकॉज प्रोप्राइटरी इंडेक्स थोड़ा सेलिंग करके चले गए हैं, DII भी थोड़ा बाय सेल करके चले गए हैं। तो मोटा मोटी आपको मैंने एक हिंट दे दिया, बाकी डिटेल्ड लिख के साइकोलॉजी के साथ आपको चाहिए, बिकॉज जहां पे डेटा प्रेडिक्शन हम लोग कर रहे हैं लिख के साइकोलॉजी पॉइंट्स के साथ, जिसमें आपका साइकोलॉजी डेवलपमेंट होगा पॉइंट्स के साथ, तो जरूर जुड़िएगा। फ्राइडे क्लास जूम पे क्लास भी होता है, हर फ्राइडे को क्लास होगा जूम पे, जहां पे आप सीखेंगे, समझेंगे, डेटा प्रेडिक्शन हम लोग बताएंगे, भाई देखो एक दिन कैसे हुआ था, क्या हो सकता है, डेटा प्रेडिक्शन कैसे काम करेगा, सब कुछ आप सीखेंगे। 15 मिनट्स का फॉर्मूला भी सीखेंगे कि इंट्राडे रेंज को कैसे देखा जाए,
कभी कभी तो 15 मिनट्स फॉर्मूला सब समझ में आ जाएगा कि किधर ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ज़रूर जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल है फ्राइडे क्लास कैसे ज्वाइन करना है, और हमारे प्रोफाइल पेज को ज़रूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू।